अब बताइए अनुवाद में कौन सा टॉपिक चल रहा है आज की तारीख में? 2 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 8वें अध्याय का 1 से 15। 7वें अध्याय का 1 से 15। 7वें अध्याय, सॉरी। अध्याय है आज। अच्छा, किसने कहा है 7वां अध्याय है? प्रभु जी हरे हमारा कृष्ण तो प्रभु जी। हरे कृष्ण, मैंने कहा है प्रभु जी। 8 बता रही थी मैं तो। 8वां है, सॉरी। प्रभु जी ये 8वें भी का 7वां किसने बोला? 7वां अध्याय किसी ने बोला था कि 7वां अध्याय चल रहा है, तो कौन भक्त था जिसने 7वां अध्याय की चर्चा करी? प्रभु जी मैंने 8वां बोला था, फिर बीच में किसी माता ने कहा था 7वां चल रहा है, तो मैंने 7वां कह दिया। इसका मतलब है कि 8वां है। आप अपना शेड्यूल नहीं देखते हो। 8वां चल रहा है, 8वां। 8वें अध्याय का पहले से लेके 15वां श्लोक है। कोई माता जी बोल रही थी कि 7वां अध्याय चल रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि 7वां अध्याय किस माता जी ने बोला? किसको नहीं ध्यान है इस बात का कि 7वां अध्याय चल रहा है? इसका मतलब है कि षट। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने बोला था, मैं परपट समझ रही थी प्रभु जी। माता जी मैं अनुवाद की बात, यही तो समस्या है कि आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो। नहीं पढ़ते ठीक है प्रभु जी, मेरे को समझ में आया परपट, तो मैंने परपट का बोला था। नहीं, सॉरी प्रभु जी। परपट तो 7वां अध्याय चल ही नहीं रहा। 7वां ही है प्रभु जी। 22 7वें आया का तो 1 7वां। और 2 है। परपट में आपका 7वां अध्याय चल रहा है। जी प्रभु जी। श्लोक संख्या 1 और 2। 1 और 2 गुरु जी। श्लोक संख्या 1 और 2। ठीक है, चलिए अब हम अनुवाद की बात करते हैं। कितने लोगों ने पहले श्लोक से लेके और 15वें श्लोक तक का अनुवाद पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है तो अपना यही हाथ खड़ा कर दें, वीडियो ऑन कर लें और हाथ खड़ा कर दें। रघुनंदन प्रभु ने नहीं पढ़ा है, अलका माता जी ने नहीं पढ़ा है, अजीत प्रभु ने नहीं पढ़ा है, मंजू करमचंदानी ने नहीं पढ़ा है, दीपिका बंसल ने नहीं पढ़ा है, पिंकी चुग ने नहीं पढ़ा है, सेठी प्रभु ने नहीं पढ़ा है, गंगा आराध्या माता जी ने नहीं पढ़ा है, और कांता माता जी ने नहीं पढ़ा है। तो कितने लोग कर रहे हैं? अपना वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करिए, जिससे पता लगे कि कौन एट पार चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो मुझे पता नहीं लग रहा किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। 4-5 लोगों का वीडियो ऑन है, बाकी का पता ही नहीं। तो बताइए, क्लास को कंडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे जब पता ही नहीं कि कौन पीछे है और कौन आगे है? बताइए। कौन जो है आज 8वें अध्याय का पहले से लेके 15वां श्लोक कर चुका है, वो अपना हाथ खड़ा कर दे। अगर वीडियो नहीं ऑन करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जाके हाथ खड़ा कर दें, रेज हैंड कर दे, पता लगे कि यस यू आर एट पार। और अगर आपका हाथ नहीं खड़ा है, देन माय क्वेश्चन इज देयर कि आप पीछे क्यों हैं? प्रदीप गोयल प्रभु, आप पीछे क्यों हैं?
बताइए। मैं तो पढ़ने वाला हूँ जिसने पढ़ लिया है। नहीं, मैंने तो प्रदीप गोयल से प्रश्न किया है। आपने पूछा था जिसने पढ़ लिया है वो हाथ खड़ा करे, तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया। ठीक है, आपका नाम प्रदीप गोयल तो नहीं है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसने पढ़ लिया है उसने हाथ खड़ा कर दिया, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया है उसका मुझे नाम दिखाई दे रहा है। एक प्रदीप गोयल है, उसका हाथ नहीं खड़ा हुआ, उसने हैंड रेज नहीं किया। कांता माताई ने हाथ खड़ा नहीं किया, दीपिका बंसल ने हाथ खड़ा नहीं किया, रीतू माताई ने हाथ नहीं खड़ा किया। आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है ये बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताइए। मेरे को ना जो सेकंड अध्याय है ना, सेकंड अध्याय का आवाज आ रही है प्रभु जी जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरे को सेकंड अध्याय का 29 से समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपने ये जो रीड होम की क्लास है पहले अटेंड करी है? जी जी जी। इसमें मैंने समझने के नहीं लिए करी। बोला है। जी। मैंने आपको बोला है कि इसको समझ लीजिएगा श्लोक को। आपको पता ही नहीं क्लास में पढ़ना कैसे है। कौन से? हाँ जी, नहीं पता मुझे। आपको सही में नहीं नहीं पता मालूम? कैसे पढ़ना है। आपको पता ही नहीं पढ़ना कैसे है। हाँ जी हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मेरे को ना सेकंड अध्याय नहीं वो आपने छोड़ बोला दीजिए। ना जो भी। वो दैट इज अ थिंग ऑफ सेपरेट चीज है वो। तो आपको पता ही नहीं पढ़ना कैसे है, तो पहले पढ़ना सीखिए कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद सेकंड अध्याय की बात करेंगे। जी, मैं वही कह रही हूँ आपसे कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, वहां से 29 श्लोक से समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तो आपको जो है मैं लिंक भेजूंगा, आप लिंक में जाके लेक्चर सुनिएगा, तो जी आपको जी समझ जी। में आ जाएगा। एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए, तब समझ जी में आएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक जी है। ठीक है। जी दीपिका बंसल जी, जी। आप बताइए। हरे कृष्ण थैंक्स प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस, बताइए। प्रभु जी, मैंने मतलब कल दूसरी क्लास में बोला था, घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो लास्ट 1 डेढ़ हफ्ते से मैं एक्चुअली कुछ भी रीड नहीं कर पाई। और मैंने लेट ही ज्वाइन किया था, तो मेरा पहले का भी बैकलॉग है, तो मैंने बस इस वीक का श्लोक ही लर्न कर पाई हूँ। माता जी, आप कितना समय देती हैं पढ़ने के लिए? प्रभु जी, वही कोशिश कर रही थी कि पीछे का बैकलॉग भी कवर हो जाए, तो ना ना, मैंने अराउंड आपसे, मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है कि आप कितना समय देती हैं? 1 घंटा प्रभु जी, अराउंड। 1 घंटा देती है ना? हाँ जी। मैं 1 घंटा आपके साथ श्लोक के अनुवाद पढ़ूंगा, और फिर देखते हैं हम कितने अनुवाद कर पाते हैं। आप लोग जो है पढ़ाई का सिस्टम नहीं समझे अभी तक। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, अपनी मर्जी से सोच रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। आपको मेरी मर्जी से चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलना। जो मैं कह रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है उसमें। होता क्या है कि आप वो गाइड है 10, तो 10 गाइडों के चक्कर में आप उलझे हुए हो, तो आप कभी भगवत गीता सीख ही नहीं पाओगे। नहीं नहीं भगवत प्रभु जी, आपके वाले शेड्यूल से ही चल रही थी। अनुवाद के लिए आपने बोल दिया था माता ना जी, कि वो पहला मेरी वाला बात छोड़ सुनिए देना। आप, मेरी बात सुनिए। मैंने इसी क्लास में 15 श्लोक पढ़े हैं 2 मिनट में। हाँ जी। 2 मिनट में 15 श्लोक। और आपको पहले अध्याय से लेके 15 श्लोक पढ़ने थे। जो 10 10 श्लोक वाला कोर्स था वो क्या खत्म हो गया, उसको भूल जाइए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फॉरगेट।
वो बैकलॉग था उसे भूल जाइए। अब 15 श्लोक आपको 2 मिनट में हो जाते हैं। 15 मिनट के अंदर कितने श्लोक होंगे? 105 श्लोक। तो आप 3 दिन के अंदर जो 8वें अध्याय में आ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ रही है, ये सबके लिए है, नॉट फॉर यू, एवरीबडी। क्योंकि हम लोग जो है बहुत दिन से भगवत गीता सुनते आ रहे हैं, तो हमें भगवत गीता जो है अगर आप समझनी है तो उसका सिस्टम बदलना पड़ेगा, कोई अलग चीज है। जिस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं उस तरीके से नहीं पढ़े समझ में आएगी आपको बात। अगर समझ में आ रही होती तो फिर समझने वाली क्लास में जरूरत ही नहीं थी आने की। समझने वाली क्लास में आने का मतलब यह है कि आपको टीचर की इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट। आप घड़ी से टाइम मिलाइए, तो मैच योर टाइम। तो जब मैं बोलूंगा ना स्टार्ट, तो आप स्टार्ट करिएगा। तो स्टार्ट योर वीडियो, कंप्यूटर स्टार्ट करिए अपना, या अपना लैपटॉप स्टार्ट करिए, या मोबाइल स्टार्ट करिए, उसका स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए। एंड देन आई विल शो यू कि भगवत गीता के अंदर अनुवाद कैसे पढ़े जाते हैं। तो जब 15 मिनट हो जाएं तो आप मुझे बोलिएगा स्टॉप, ठीक है? एक्सक्यूज मी प्रभु जी, हाँ जी। इसके श्लोक पढ़ने जरूरी है क्या? आप माता जी पहले ना समझ लीजिए करना क्या है। अभी आप कंफ्यूज हैं, जी आपको पता नहीं क्या करना है, इसलिए आप नहीं अलग नहीं अलग नहीं, सवाल मैं करते हो। कुछ नहीं करना आप। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ प्रभु जी। मेरे को ना जो आपने सेकंड अध्याय का लेसन का जो जितना भी श्लोक कराया है ना, उसमें आपने आत्मा के बारे में बताया, वो ठीक क्लास है। अलग है, आप समझिए, वो क्लास अलग है, उसको छोड़ उसके दीजिए। उसके आगे का समझा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप समझी नहीं बात को, हाँ जी समझाइए। आप समझी नहीं। जी जी समझाइए। आप मुझे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जी आपके घर में शादी है, जी एक दिन आपके घर में जो है संगीत हो गया, जी तो नेक्स्ट डे मेहंदी है, नेक्स्ट डे जी सगाई है, नेक्स्ट डे शादी जी है। चारों जी फंक्शन एक ही थोड़ा है, अलग अलग है। तो आप जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की क्लास है उसको इस क्लास के साथ कनेक्ट नहीं करिएगा। जी 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 वो क्लास उसके साथ है, वो फ्राइडे के बाद अब होगी, जैसे मंडे हो चुकी है वेडनेसडे को होगी। ये ट्यूसडे की क्लास बिल्कुल अलग है, इसका जी उस ठीक। क्लास के श्लोकों से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जी जी समझ गए वो तो आप? मुझे समझ में आ गया। आपने ये पूछा था कि अच्छा इतना ही बता दो कि आपने पढ़ा क्या है, क्या नहीं मैंने समझ ये में नहीं आ कहा, रहा। मैंने ये नहीं कहा पढ़ा क्या है। हाँ मैंने जी। सबको शेड्यूल दिया हुआ है अनुवाद पढ़ने का। हम्म। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। दीपिका जी आप अपना स्टॉप वॉच ऑन करिए, और जब मैं स्टार्ट बोलूंगा आप बोलिएगा स्टार्ट, मैं श्लोक पढ़ना शुरू करूंगा। हाँ जी प्रभु जी, कर दीजिए। स्टार्ट। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव तो ब्रह्म और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म स्वयं कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं देव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते शरीर का त्याग करता है तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव किस रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में
निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, जो सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अवचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें बस विधि बताऊंगा, जिससे कोई भी मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। स्टॉप। अब बताइए कितना टाइम लगा। अभी तो आप स्टॉप वॉच से टाइम बताइए कितना लगा है। अच्छा लगाया था अभी 11 मिनट्स 40 सेकंड। नहीं, आपने टाइम की मैनेजमेंट नोट करी कि नहीं करी? हाँ मैं वही बता रही हूँ प्रभु जी, मैंने 15 मिनट्स का टाइमर लगाया था तो 11 मिनट्स बचे मैंने हुए हैं टाइमर तो लगाने को बोला ही नहीं। मैंने तो कहा स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए। पता नहीं स्टॉप वॉच। अब यही तो प्रॉब्लम है कि आप समझती ही नहीं बात को। 2 मिनट 50 सेकेंड। सुन लीजिए, 3 मिनट के अंदर मैंने 15 श्लोक पढ़ दिए हैं। 3 मिनट में 3 मिनट में 15 श्लोक मैंने पढ़ दिए हैं। अब कोई जो है दोबारा से स्टॉप वॉच लगाएगा। टाइमर नहीं लगाना आपको, हाँ जी आपको स्टॉप वॉच लगानी है। स्टॉप वॉच। हाँ जी हाँ जी, ठीक है स्टॉप वॉच लगाइए। स्टार्ट। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, ये कृपा करके मुझे बताइए। यहाँ पर 5 प्रश्न हुए हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। नोट कर दिया मैंने। अगला अगला श्लोक। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? छठा श्लोक है। शरीर में कैसे रहता है? 7वां पॉइंट है। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? 8वां पॉइंट है। 8 पॉइंट्स आ गए। इसके बाद है, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीत तो ब्रह्म और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्वयं कहलाता है। ब्रह्म पहला पॉइंट है और स्वभाव अध्यात्म दूसरा पॉइंट है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं, तीसरा पॉइंट। इसके बाद, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर प्रवर्तनशील, ये भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, चौथा पॉइंट है। हाँ भगवान का विराट स्वरूप, इसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हृदय, 5वां पॉइंट है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप, 7वां पॉइंट है। और परमेश्वर अभियज्ञ यज्ञ स्वामी कहलाता हूँ, 6ठा पॉइंट है। 7 पॉइंट टोटल हमने कर दिए। अब श्लोक संख्या 5 आती है। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मेरा स्वभाव क्या है? 1 पॉइंट। 6ठा श्लोक। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से ही प्राप्त होता है। तो भाव क्या है? 7वां प्रश्न। अतः हे अर्जुन, सदैव किस रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके
तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। भगवान का चिंतन हमेशा सदैव, अपनी परफॉर्मेंस और प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो करने का कर्तव्य, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कर्मों को भगवान को समर्पित करना। चौथा पॉइंट, मन बुद्धि को मुझ में स्थिर कर देना। उसके बाद श्लोक संख्या 8, ये पाठ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है और मुझको अवश्य प्राप्त होगा। तो भगवान को अवश्य प्राप्त होना एक पॉइंट है, मन को भगवान का स्मरण करने में निरंतर लगाए रखना दूसरा पॉइंट है, और भगवान का स्मरण करते हुए विचलित नहीं होना तीसरा पॉइंट। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। भगवान ने अपनी क्वालिटी बता दी। तो सारे पॉइंट हैं, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष। उसके बाद अगला श्लोक, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है, भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, मतलब उसने प्राण को यहाँ पे फिक्स कर दिया और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण कर दिया, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। 11वां श्लोक, जो वेदों के ज्ञाता है ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओंकार क्या है? जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि है ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म क्या है? ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। और मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई भी मुक्ति लाभ कर सकता है। तो मुक्ति क्या है? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति की योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। मतलब इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति क्या है, योग की स्थिति अर्थात योग धारणा क्या है? इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना, मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। मन को हृदय में कैसे स्थित करना है और प्राण वायु को सिर में कैसे केंद्रित करना है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर और अक्षरों के परम सहयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, तो अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो आध्यात्मिक लोग क्या है? हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अनन्य भाव क्या है? निरंतर स्मरण करना क्या है? सुलभ क्या है? और मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो महात्मा अर्थात महापुरुष कौन है? भक्ति योगी का अर्थ क्या है? अनित्य जगत क्या है? और परम सिद्धि क्या है? ये हमने सारे क्वेश्चंस इसमें से निकाल लिए। टाइम नोट करिए, तो स्टॉप करिए इसको। कितना समय लगा? 5 मिनट 11 सेकंड। 8 मिनट। 2 बार मैंने किया है, 8 मिनट में दोनों बार हो गया। अभी 7 मिनट मेरे अभी भी बचे हुए हैं। और पहली बार मैंने सिर्फ अनुवाद पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लो पर्पट नहीं पढ़ा है, मैंने श्लोक नहीं पढ़ा है, मैंने सिनोनिम शब्दार्थ नहीं पढ़े, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरी बार मैंने हर श्लोक को रिपीट करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया, अंडरलाइन किया। टोटल टाइम मेरा दोनों टाइम मिला के 8 मिनट लगा। अगर आप 8 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हो और कंफ्यूज रहते हो, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इधर कर लूँ, उधर कर लूँ, तो आप नहीं सीख सकते। पता लगेगा 6 महीने के बाद, आज नहीं पता लगेगा। जब आप अनुवाद को 5 बार कर लोगे, 5 टाइम्स, 5 बार कर लोगे आप, तब आपको अपने में चेंज दिखाई देगा। आज चेंज नहीं दिखाई देगा। ये जो क्लास है, कि हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही है, सैटरडे की क्लास है, मंडे की क्लास है, वेडनेसडे की क्लास है, फ्राइडे की क्लास है, थर्सडे की क्लास है, उससे अलग है। इसमें पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, इसमें श्लोक पढ़ाया नहीं जा रहा, आपको श्लोकों की व्याख्या नहीं की जा रही। इसमें यह बताया जा रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। अब दीपिका जी आप बताइए कि आप कहाँ तक पहुंचे, आपने अनुवाद कहाँ तक किए हैं? 15 श्लोक कर रहे हैं आपको रोज का।
प्रभु जी मेरा सेकंड वाला स्केड्यूल पेंडिंग चल रहा है। जो 7 आठ मिनट बचे हैं, तो बचे हुए 7 मिनट हैं, उसमें एक दिन का पेंडिंग कवर हो जाता हाँ जी। है, और अगले दिन फिर एक दिन का पेंडिंग कवर हो जाएगा। तो अभी तो पेंडिंग कोई है ही नहीं, आपको तो सिर्फ 15 श्लोक करने हैं रोज के। तो 10 वाला तो हमने तो कोर्स कैंसिल ही कर दिया आपके लिए, वो आपको नहीं करना। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं 15 वाले का बोल रही थी प्रभु जी, 10 वाला तो आपने मना ही कर दिया था। तो 15 वाले में पेंडिंग क्यों है? इसका मतलब ये है कि हम पूरा टाइम नहीं देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं प्रभु जी, नहीं दे पाए टाइम, मैं मानती हूँ। आप पूरा टाइम देंगी तो कोई बैकलॉग नहीं रहेगा, शर्त है मेरी इस बात की। कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पूरा समय नहीं देते। हम लोग समझते हैं कैजुअली पर सीख जाएंगे भगवत गीता, कैजुअली नहीं आएगी। मैं आपको सत्य बात कह रहा हूँ, सत्य बात, कि अगर मैं आज 27 साल से भगवत गीता पे कथा कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम लगाया उसको अंदर। और जो मेरा टीचर था उसको मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैं उसके आदेश से डेविड की वो अपनी बुद्धि नहीं लगाई, अपनी बुद्धि यूज नहीं करी मैंने। उसने जैसा कहा वैसा पढ़ा, जितना कहा उतना पढ़ा। अगर मान लीजिए मुझे बैकलॉग क्लियर करना है तो 15 मिनट के बजाय मुझे आधा घंटा लगाना पड़ता है, तो आधा घंटा लगाऊंगा, 1 घंटा लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अखबार आना है। टाइम को मुझे कंजर्व करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा टाइम, तब जाके मैं अखबार आ पाऊंगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न भगवद गीता। हियरिंग तो हो रही है, सुनते रहो, सीखने की क्या जरूरत है? हम क्यों सीखना चाहते हैं? ताकि हमें क्लैरिटी हो और हम 4 लोगों को बता सके आगे, तब हम सीखना चाहते हैं। वरना हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। रोज सुनने को मिल रही है, चुपचाप सुन लिया, बात खत्म हो गई। प्रश्न करें ना करें क्या फर्क पड़ता है? सुनने को मिल रहा है, हम सुन लेते हैं। जिस दिन जो है हम ये सोच लेंगे कि मुझे इसको सीखना है, तो तब मुझे सीखने के लिए शेड्यूल को निकालना पड़ेगा। देन आई विल हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। बिल्कुल फिर कोई मेरे माइंड के अंदर जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैंने अनुवाद पढ़ना, मैंने कोई परपट नहीं पढ़ना, मैंने कोई ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, मैंने कुछ नहीं पढ़ना। मेरा वो पीरियड जो है केवल अनुवाद के लिए, ओनली अनुवाद बस। अब सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। सेकंड पीरियड में जो है हम 7वें अध्याय का पहले से दूसरा श्लोक करना है। वहां हम 8वें अध्याय में चल रहे हैं और यहाँ पे हम 7वें अध्याय में चल रहे हैं। अब 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, इसमें कितने लोग बैकलॉग में हैं और कितने एट पार हैं, कितने लोग पीछे हैं, वो हाथ नहीं खड़ा करें तो समझ जाऊंगा सब पीछे हैं। जो एट पार चल रहे हैं, जिन्होंने 7वां पहला दूसरा श्लोक आज किया है, वो हाथ खड़ा करते हैं। अलका माता जी ने किया है, अलादनी माता जी ने किया है, अरे कृष्णा दास गुप्ता जी जी ने नहीं किया नहीं है, नहीं। राजकुमारी जी ने किया है, भृगुनंदन प्रभु ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने भी किया प्रभु जी। आपका मैंने नाम बोला है। प्रभु जी आपने भी मेरा नहीं किया, बोला आपने। अनगा अनगा आराध्या माता जी ने भी किया, ठीक है। अजय प्रभु ने किया है,
2 पेज है सिर्फ, 2.25 पेज या 2.5 पेज कह लीजिए, आधे घंटे का टाइम, हाफ एन आवर, और आधे घंटे में मुझे 2.5 पेज का, और उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। अब ये पिछला ही नहीं पूरा कर पाए, पीछे नहीं कर पाए तो आगे कहां से चलेंगे। मुझे इसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ स्टूडेंट्स आते थे, कुछ का लेट एडमिशन होता था, तो 1 महीना लेट है, वो 15 दिन लेट है, वो 1.5 महीना लेट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो उनका लेट एडमिशन होता था। तो उस सेमेस्टर का जो पहले 6 महीने थे उसका 50% कवर हो चुका। अब उनको 50% वो भी कवर करना है, और सेमेस्टर में एग्जाम देना है, 50% जो अगला पढ़ाया जा रहा है वो भी कवर। हमारी जब उनसे बात होती थी वो कहते थे कि नॉर्मल जो शेड्यूल है हमें घर जाके 3 घंटे पढ़ना होता था, अब हम 6 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि 3 घंटे जो हमारा छूट गया है वो कवर करते हैं, और 3 घंटा जो हमें आजकल पढ़ाया जा रहा है वो कवर करते हैं, क्योंकि हमें 6 महीने के बाद एग्जाम देना। टाइम निकालते थे और पढ़ते थे। ये हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि लर्निंग नीड्स टाइम, लर्निंग नीड्स एफर्ट्स, लर्निंग नीड्स सिंसियरिटी, लर्निंग नीड्स सीरियस। व्यक्ति को सीरियस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भगवत गीता आसान नहीं है, कि मैं आपको बता दूं, ये लेके चलिएगा, पर जिस दिन आपको समझ में आ गई, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और संसार में ऊंचे हो गए। आपको लगेगा कि मैं जो है आसमान में उड़ रहा हूं। मैं आपको आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता। हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सिर्फ भगवत गीता की भूमिका, तो पहले 29 पेजेस हैं भगवत गीता के, इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, 39 टाइम्स पढ़ी थी, 39 बार, 39 बार। कैन यू इमेजिन? आप सोच नहीं सकते। उनसे जो है मैंने इंस्पिरेशन लिया, और इंस्पिरेशन लेने के बाद उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि व्हेन एवर लेक्चर देने जाओगे कम से कम 1 घंटा पहले पढ़ के जाओ, चाहे तुम्हें आता हो, चाहे तुमने पहले उस पर लेक्चर दे रखा हो, पर 1 घंटा पढ़ के जाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब मैं वो 1 घंटा काउंट करता हूँ या पढ़ने की बात करता हूँ या मैं पूरी भगवत गीता को रिवाइज करता हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में 39 साल में 100 बार से ज्यादा भगवत गीता पढ़ी, मोर देन 100 टाइम्स। मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बिना मेहनत किए आ जाएगी, तो घोट के आपके कानों में नहीं डाली जा सकती। You have to learn, you have to practice, you have to spare time. आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरी बातें यहाँ आपको बुरी लग रही, आपको लग रहा हो कि हमको बेकार में हटाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। डांट ही रहा, ये आपको समझाया जा रहा है कि भाई
अगर समझना है तो मेहनत करिए, टाइम निकालिए। तो नहीं समझना है तो जैसे चलने दीजिए, चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो किसी ने बांधा तो आपको है नहीं, जबरदस्ती तो है नहीं किसी की कि आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है। यू हैव टू लर्न। प्रभु जी एक्सक्यूज मी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी प्रभु जी, आपको बीच में रोक रहे हैं हम। अगर नहीं समझ में आता, लेकिन ये 1 घंटा जो है हम आपके साथ जो बैठ के समझते हैं, सुनते हैं आपको, प्रभु भक्ति में तो जा ही रहा है ना, नहीं, काउंटिंग तो हो ही रही है ना इस 1 घंटे की। आप मेरी बात चाहे हमें समझिए। समझ में आए ना आए, हम नहीं बैठे हैं समझने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। नहीं पर नहीं प्रभु भक्ति में तो जा ही रहा है हमारा ये टाइम। नहीं नहीं नहीं। मैं उस देखिए, आप दो बातों को आपस में ठीक है ना प्रभु जी? मिक्स नहीं करिएगा। दो बातों जी को मिक्स नहीं करिए। जी। दो बातों को नहीं, मिक्स मिक्स नहीं। नहीं कर रहे हम। नहीं प्रभु जी, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, पर मैं ये जानना चाहती थी कल भी कि कर्म योग और ज्ञान योग, शास्त्र योग, अगर ये समझ में आ जाए तो भागवत गीता तो पढ़नी बहुत आसान हो जाएगी, है ना प्रभु जी? ऐसा है। यही नहीं समझ में आ रहा हमें, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, शास्त्र योग क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए ऐसा है, हाँ जी। फिर आपके लिए क्लास है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का। जी जी जी, मैं तो बस यूं ही बैठ गई, मैंने कहा चलो भगवान के लेखे जा रहा है टाइम। सुनिए सुनिए, अब सुन लीजिए, आपने बोल दिया ना, मेरी बात सुन लीजिए आप। जी 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 अब जी, बोलिए। आपने बोला है, मैं आपकी जी बात जी समझ गया हूँ। जी। बात मेरे को पल्ले पड़ गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मैं जो जी कहना चाहता हूँ उसे सुन लीजिएगा। जी जी जी, बोलिए, दो प्लीज तरह के बोलिए। लोग हैं। जी। दो तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं? कई तरह के होते हैं प्रभु जी। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप। जी 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 आप जो है उससे जो कही जा रही है बात उसको सुन लीजिएगा, और बीच में बोलिएगा नहीं। आप आपने जो बोलना बोलिए, मैं सुनूंगा, पूरे तरीके से सुनूंगा। और जब जी मैं जी बोलूंगा फिर आप नहीं बोलेंगे। जी जी आप जी जो बोलना चाहती हैं बोलिए। जी, बोलिए Whatever you जी, want to ठीक है। say, you come forward. ओके I will ओके hear. प्रभु जी, ओके। I will hear. बोलिए आप, बोलिए बोलिए। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिएगा। जी There are two types of people. जी एक है जो कि सुनने में विश्वास रखते हैं, और जितना सुनने से ज्ञान प्राप्त हो गया उतना ले लिया, उतना समय उनका भक्ति में इस्तेमाल हो गया। शबनम जो है भक्ति की पहली सीढ़ी है। जी जी उनका टारगेट है कि मैंने 1 घंटा सुन लिया, मैंने 1 घंटा भक्ति करा। जी। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। जो हम्म। पल्ले पड़ गया मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार, जो मैंने समझ लिया मेरे लिए ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड है। जी जी उनको सेटिस्फेक्शन है कि मैंने 1 घंटा भक्ति में लगाया, शवनम किया, और 1 घंटा भक्ति में लगाने के बाद मैंने जो है जो समझ लिया, जो मेरी बुद्धि के अनुसार, जो मेरी इंटेलिजेंस के अनुसार जो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन करके पूछ लूंगी, पता कर लूंगी, समझने की कोशिश करूंगी। उसका जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ समझना है। उसका लक्ष्य जो है केवल ज्ञान प्राप्त करना है। उसका लक्ष्य जो है केवल सुनना है। जी अब आती है स्थिति दूसरे व्यक्ति की। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं सुनना भी चाहता हूँ, समझना भी चाहता हूँ, और उसको अच्छे तरीके से समझ के आगे बताना भी चाहता हूँ। जी आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस टू अदर्स। मैं इसको आगे भी बता सकूं, मुझे उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जी मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे उस लेवल पे चाहिए कि मैं इसको समझने के बाद, सुनने के बाद 4 लोगों में इसको बता भी सकूं। जी जी पहला वाला कहता है मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे जितना समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। जी दूसरा कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
क्योंकि मेरे को दूसरे को बताना है, दूसरा प्रश्न कर देगा तो मेरे को उत्तर आना चाहिए, जी बिल्कुल मस्ट नो ठीक द है। आंसर। हम्म। तो वो जो है भगवत गीता को, भागवतम को सीखना चाहता है, ही वॉन्ट्स जी टू लर्न इट। जी। पहला व्यक्ति जो है सिर्फ सुनना चाहता है, उसने हम्म। अपना एक टारगेट रख लिया कि मैंने 1 घंटा श्रवण किया, मेरी 1 घंटा भक्ति हो गई, आई एम सेटिस्फाइड। जी जितना समझ में आ गया आ गया, नहीं समझ में आया ना सही। तो जी दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने 1 घंटा भक्ति में लगाया, पर मेरे को जो उन्होंने बताया है, मेरे को उसको आगे भी 4 लोगों को बताना है, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मुझे वो पता होना चाहिए, दैट आई शुड नो। जी तो ही वॉन्ट्स टू लर्न इट एट हार्ट। वो उसको अपने हृदय में जानना चाहता है कि मेरे को बात पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके लिए वो जो है किसी टीचर की शरण लेता है कि आप मुझे इसको पढ़ा दीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है। और अगर किसी ने प्रश्न कर दिया, जैसे मैं ही प्रश्न कर देता हूँ आपसे, तो आप मुझे उत्तर देंगे, तो मेरे को भी उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। तो दोनों वैरायटी के लोगों में एक फर्क आ गया है। एक सुन के सेटिस्फाइड है, दूसरा सुनने के बाद, समझने के बाद बता के सेटिस्फाइड है। जी जी ये जो क्लास चल रही है, इसके अंदर आपको बताना आना चाहिए, उसकी सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सीखना है। जी जी अब मान लो मैं आपको कर्मयोग पढ़ाता हूँ, जी कर्मयोग अगर आपको आ जाता है तो आप उसे 10 लोगों में कर्मयोग को बता पाए, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वो इस जी क्लास में आएगी, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो जो मंडे क्लास है, वेडनेसडे क्लास है, थर्सडे क्लास है, फ्राइडे क्लास है, सैटरडे क्लास है, उसमें श्लोक चर्चा करी, श्लोक के बारे में समझा दिया, आपने सुन लिया, जितना समझ में आ गया ठीक है, जितना माइंड ने कैप्चर कर लिया ठीक है, कैप्चर नहीं कर लिया तब भी ठीक है, प्रश्न उत्तर हो गए तो बढ़िया है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं। वो एक क्लास डिफरेंट है, ये क्लास डिफरेंट है। इसमें तो आप, प्रभु जी आप हम फिर जो आपकी क्लास है हम मंडे वेंसडे और फ्राइडे की ही अटेंड करें बस? मैंने कहा आप रोज करिए, मैंने तो नहीं मना किया आपसे। नहीं नहीं, ये मैंने, वाली जो क्लास ट्यूसडे ये जो की आज ये की हमारे क्लास लिए। है, सुनिए, आज की क्लास में मैं किसी टॉपिक पे टीच नहीं करूंगा, मैं श्लोक नहीं पढ़ाऊंगा, जी मैं श्लोक को कैसे पढ़ना है ये समझाऊंगा। जी जी समझ गए नहीं बात आप? जी जैसे हमने जो है श्लोक संख्या मान लीजिए 7 तक कर ली है, या 10 तक कर ली है, या 12 तक कर ली है, तो जब कल क्लास होगी तो उसके आगे की क्लास होगी, आगे के हाँ श्लोक जी करेंगे हाँ जी हाँ जी हम उसके आगे के श्लोक करेंगे। जी जी, वो तो तो समझ में आ गया। इस क्लास में वो श्लोक डिस्कस नहीं होंगे, जी जी इसके आगे की चर्चा होगी। जी में आपको हम बता रहे हैं कि आपको इन लॉन्ग रन, लंबे अरसे तक भगवत गीता को कैसे पढ़ना और कैसे समझना है, वो टीचिंग है। इसमें जी जी श्लोक की टीचिंग नहीं है, जी इसमें हमने आपको बताना है। जैसे आज हमारा शेड्यूल है कि आपको 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक करना है। अब हमने आपको बताना है कि पहला दूसरा श्लोक आप कैसे करेंगे। तो पहले आप जो है श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक मीन्स मैया सक्त मना पार्था योगम युजन मदाशय और संशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छनु। अब पढ़ना कैसे है, मेरे को तो संस्कृत समझ में नहीं आती, तो मैंने इंग्लिश की किताब लेके इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इंग्लिश में। मैंने उस हिस्सों के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाने कि पहला हिस्सा कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कहाँ खत्म हो रहा है, तीसरा कहाँ खत्म हो रहा है, चौथा कहाँ खत्म हो रहा है। तो मैंने उस पर निशान लगा लिया। तो पहला हिस्सा खत्म हो रहा है, श्री भगवान उवाच मय्य आसक्त मना पार्था, पहला हिस्सा खत्म है। जी उसके बाद है योगम युंजन मत आशा है, दूसरा हिस्सा खत्म। फिर असंशयम समग्रम माम, तीसरा हिस्सा खत्म है। यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, चौथा हिस्सा खत्म है। तो मेरे को पता लग गया कि मैंने श्लोक को 4 हिस्सों में पढ़ा है, तो मेरे को पढ़ने में आसानी हो गई। जी जी पहले मैंने श्लोक को पढ़ना सीखा, ये सीख रहा हूँ मैं डिस्कशन नहीं जी कर रहा, सिखा नहीं रहा आपको कि आपको इसमें अर्थ क्या, अर्थ नहीं बता रहा मैं। जी जी फिर मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि इन श्लोकों का हम अनुवाद। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा
मई मुझ में, आसक्त मन वाला, पार्थ हे प्रथा पुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार, युंजन अभ्यास करते हुए, मत आश्रय मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम निसंदेह, समग्रम पूर्णता, माम मुझको यथा किस तरह ज्ञासी जान सकते हो तथा वह शिणु सुनो। तो यहाँ पे मैंने जो है अब इसके जो श्लोक के अर्थ मतलब शब्दों के अर्थ पढ़े हैं, मैंने देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है आसक्त मना, मतलब आसक्त मन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, योगम मतलब आत्म साक्षात्कार। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, युंजन अभ्यास करते हुए। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, आश्रय मत आश्रय मेरी चेतना में। और पांचवा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञास्यसि जान सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट है सुनो। ये मैंने पॉइंट जो है नोट कर दिया कि इनका मुझे उत्तर चाहिए, आई वॉन्ट आंसर टू दिस। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने कहा, प्रथा पुत्र अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करते हुए योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संदेह रही जान सकते हो। अब मैं ये कोशिश करूंगा जानने की कि किस तरह भगवान की भावना में पूर्ण रहा जा सकता है। नंबर 1, मन को भगवान में कैसे आसक्त किया जा सकता है। नंबर 2, योगाभ्यास कैसे किया जा सकता है। नंबर 3, और संदेह रहित कैसे जाना जा सकता है। नंबर 4। ये मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, मुझे इनका उत्तर चाहिए। अब मैं इनका तात्पर्य पढ़ता हूँ। मेरी बुधवार को सेकंड चैप्टर चल रहा है, चलेगा, अगला चैप्टर चलेगा बुधवार को, उसकी मुझे चिंता, यहाँ चिंता ये अलग कोर्स है, वो अलग कोर्स है, अलग कोर्स है। अब इसका तात्पर्य है, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, ऐश्वर्य कौन से हैं, कौन से ऐश्वर्यों से पूर्ण है, ये जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अध्याय में इसका भी वर्णन है, 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। 4 भाग्यशाली कौन है, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते, तो भाग्यहीन कौन है। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को भौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो इस तरह जो है मैंने पूरा तात्पर्य को पढ़ने के बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट कर लेने कि इन पॉइंट्स का मेरे को उत्तर चाहिए, मुझे ये पॉइंट समझने चाहिए, तब ये श्लोक मुझे समझ में आएगा। अब ये जो उत्तर है मुझे मिलेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उन क्लासेस में मिलेंगे, उनके लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड हुए हैं उनमें मिलेंगे। यहाँ पे नहीं इनके उत्तर मिलेगा। यहाँ से मुझे तरीका बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ना घर के अंदर। ये तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे पढ़ने से नहीं बनेगी बात। ये आपको अपने घर में पढ़ना है और पॉइंट आउट करना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दूसरा श्लोक करना है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं, और परपट में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। तो ये मेरा जो है दूसरा पीरियड होगा आधे घंटे का। उस आधे घंटे में मेरे को सीखना है कि मुझे इस श्लोक को कैसे समझना चाहिए। टीचर से समझना नहीं है आज, मुझे खुद समझने की कोशिश करनी। कब आएगा, जब मैं लगातार पढ़ता जाऊंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिलेगा, तो क्लिप कर जाएगा माइंड में, इसका उत्तर है, वहां मैंने श्लोक पढ़ा था, यहाँ उत्तर मिल रहा है। इसके बाद आता है तीसरा पीरियड। तीसरा पीरियड है रिसाइटेशन का। रिसाइटेशन में है कि हमें श्लोक को याद करना है। तो 15 मिनट का टाइम है, एक हफ्ते में एक श्लोक याद करना। तो जो आज हफ्ता खत्म हो रहा है, पिछला हफ्ता जो गया है, उसमें दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है। हमें श्लोक में अनुवाद नहीं पढ़ना, हमें श्लोक में तात्पर्य नहीं पढ़ना, हमें श्लोक में शब्दार्थ नहीं पढ़ना, हमें जो है केवल वो श्लोक पढ़ना है कि उस श्लोक को याद करना है। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामय। हमने ये पढ़ लिया, इस श्लोक को हमने अब किस तरीके से याद करना है उसका तरीका हमने समझा रखा, तो वीडियो में आपको। अब किस किसने याद किया है वो हाथ खड़ा करके सुनाएगा, 5 मिनट देंगे हम इस पर। यस, राधनी माता जी सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही
फलम फलम त्वक्ता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। आपकी आंखें भगवत गीता में हैं। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं है मेरे पास प्रभु जी। कॉपी में नोट किया होगा आपने। कॉपी हाँ में जी, हाँ जी प्रभु जी, नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देख रही प्रभु जी। पर आपको याद नहीं है। नहीं प्रभु जी, याद है पूरा। प्रभु जी, सही सुनाया है, गलत सुनाया है? दोबारा सुना। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। इसको अच्छे तरीके से याद करिए, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। चलिए लीलावती माता जी सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। करम जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बद्धा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। यस, राजकुमारी माता जी। राजकुमारी माता जी नहीं कर पाई। चलिए कृष्णा दास गुप्ता माता जी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। रघुनंदन को। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। एक हफ्ते में एक श्लोक याद करूंगा, एक श्लोक। 7 दिन 15 मिनट रोज। और आप एक श्लोक नहीं याद कर पाए तो फिर तो मामला ठीक नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुनाऊं? सुनाइए माता। करमजम भुक्ति युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। यस, और कौन बोलेगा? और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए प्रभु। करम जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा करम बंध बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। वेरी गुड। और बताइए प्रभु जी। मैं बोलना एक्सक्यूज चाहूंगा मी संदीप सर प्रभु। जी। संदीप प्रभु। करम जय बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषणम जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। याद होना चाहिए प्रभु। याद नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज इसके बाद मैं आपसे जब बोलूंगा नेक्स्ट वीक कि आपको सारे श्लोक एक लय में बोलने होंगे तो पता लग जाएगा किसको याद है किसको नहीं याद है। चलिए और कोई? यस, राजकुमारी माता जी हाथ खड़ा है आपका। हरे कृष्ण प्रभु, क्वेश्चन भी है मेरा एक। बोलिए। ये 8वें अध्याय का दूसरे श्लोक का है। ये जो महाराज कुलशेखर कौन थे भगवान माता जी, ये हमने 8वें अध्याय का पर्पट अभी नहीं पढ़ा है तो आप वहां ना 8वें अध्याय। पढ़िए। अच्छा, ठीक आप है। एडवांस चल रही है ना। नहीं एडवांस नहीं, मैंने गलती से पढ़ लिया था प्रभु जी। दूसरा वो आप- 8वें अध्याय जो का 2 आपका श्लोक जो दूसरा। आपका कोर्स है वो तो आपने पढ़ा नहीं। नहीं, वही गलती से पढ़ लिया मैंने। 8वें का पढ़ना था, 7वें का 8वें का पढ़ जो लिया। आपका कोर्स है वो तो आपने पढ़ा नहीं, और जो कोर्स नहीं है वहां पे आप पहुंच गई। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिनकी अभी नॉलेज नहीं है उनके लिए है।
हमें क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता, क्यों आनी चाहिए, किस लिए आनी चाहिए? मैं इसके लिए जो है आपके साथ 5 मिनट के लिए स्क्रीन को शेयर करता हूं। पढ़िएगा। Is it true that one must understand Bhagavad Gita before Srimad Bhagavatam? Bhagavad Gita is entrance and then Srimad Bhagavatam is graduate and Chaitanya Charitamrita is postgraduate. It can be understood very well from the message of Lord Chaitanya. Srila Prabhupada has explained this in his purports, lectures and conversations many times. Here are some important experts from Srila Prabhupada's teaching. However expert one may be, he can never describe the glories of Lord absolutely. Nonetheless, those engaged in glorifying the activities of Lord should try to do so as far as possible. Such an attempt will please Supreme Unity of Godhead. Lord Chaitanya has advised all his followers to go everywhere and preach the message of Lord Krishna. Since the message is essentially Bhagavad Gita, and preacher's duty is to study Bhagavad Gita as it is understood by disciplic succession and explained by great sages. Srimad Bhagavatam 4.16.3. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu preached the system of Bhagavad Dharma, and he recommended that all those who were born in India should take the responsibility of broadcasting the message of Lord Krishna, primarily the message of Bhagavad Gita. And when one is well established in the teachings of Bhagavad Gita, he can take up the study of Srimad Bhagavatam for further enlightenment in self-realization. Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, 21 para. Srimad Bhagavatam is the science of Krishna, the absolute personality of Godhead, of whom we are primarily preliminary information about the text of Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that anyone, regardless of what he is, who is well versed in the science of Krishna, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, can become authorized preacher or perceptor in the science of Krishna. This material world, they are simply struggling. There is no solution. Therefore, every Indian should study Bhagavad Gita and, if possible, Srimad Bhagavatam and assimilate it and preach all over the world. This is the duty of India. India has no other duty. ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये टीचिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक के बाद एक आपके ये 10 पन्ने के कोट्स हैं, 10 pages. First study Bhagavad Gita when we are actually realized what is realization Bhagavad Gita. Realization of Bhagavad Gita is to know Krishna, the sovereignty of Godhead. This is realization. आप देखिए यहाँ क्या लिखते हैं. This is the version of Srimad Bhagavatam. Shama eva hi kevalam, simply laboring, simply or uselessly laboring. If you do not awaken your Krishna consciousness by studying the Vedas, by studying Bhagavad Gita, by studying Bhagavad, simply Bhagavad Gita. This is essence of all Vedic literature, although it is ABCD, beginning of spiritual life, spiritual understanding. Unfortunately, people do not understand even the ABCD of this Bhagavad Gita. And what to speak of becoming graduate and postgraduate. This is the difficulty. If we try to understand Bhagavad Gita as it is
at least we understand what is Krishna and what is God. We study Bhagavad Gita nicely, analytically and synthetically. In any way, with our intelligence, we have got intelligence, we have got reason, then we become perfect man. This is Krishna consciousness. Take advantage of it. Don't spoil your life. That is our request. The society is for the purpose. We are not bluffing anybody that make exercise and go home. No, here is something substantial. To try to understand. Thank you very much. अबे भागवतम के लेक्चर से बोला गया तो बात. So the preliminary study of Krishna, there is Bhagavad Gita, how to understand Krishna, and next Bhagavad Gita is the ABCD, primary entrance to the understanding of spiritual life. This is ABCD, but people are so fallen that they cannot understand ABCD, but to speak of becoming graduate or postgraduate. ये 10 पेजेस के कोट्स हैं और जो मैंने कंपाइल किए हैं प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं. इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवत गीता को अंडरस्टैंड करना चाहिए, so that you can tell the duty of India, you can explain others, आप दूसरों को समझा सकें. तो हमारी जो आज की क्लास है वो इस बात पे है कि आप किस तरीके से लोगों को भगवत गीता के बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो, क्लियर कर सकते हो. पर हमें खुद ही नहीं आता होगा तो दूसरे को क्या बताएंगे. इसीलिए प्रभुपाद को ध्यान से पढ़िएगा, सिंसियरली पढ़िएगा, सीरियसली पढ़िएगा, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. स्ट्रिक्टली. टाइम ठीक है, जितना आगे आगे नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है. पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आया, बट ब्लेम विल कम टू मी. प्रभु जी की क्लास में गए थे, हमें तो समझ में आई नहीं. कभी ये नहीं सोचा कि हमने टाइम नहीं किया. कॉमन कमेंट क्या होगा कि श्री कृष्ण हरि प्रभु की क्लास में जाते थे, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम, हमें तो समझ में आया नहीं. कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने उनके कहे अनुसार हार्ड वर्क नहीं किया, जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने वैसे नहीं पढ़ा, मैं अपनी मर्जी से पढ़ता रहा, अपनी मर्जी से पढ़ती रही. आई हैव नॉट फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस. तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में भी दुखन होती है, कष्ट होता है कि भाई अगर भगवत गीता की क्लास में आए हैं, हम लोग अब सुनने वाली क्लास में आइए, सुनिए, कोई आपसे नहीं पूछेगा पढ़ता है कि नहीं पढ़ते, आपको आता है कि नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा उसमें. हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको आती है नहीं आती है, समझ में आती है नहीं आती है, आप सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं. बट इस क्लास में हमारा इंटरेस्ट है कि यू शुड लर्न हाउ टू रीड एट होम, ताकि आपको भगवत गीता घर में बैठ के पढ़ने से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. अगर हम उसको समझाने में सफल नहीं होते हैं तो इट इज माई फेलियर. तो अगर वो फेलियर आपकी वजह से आ रहा है तो मेरा मन दुखेगा, मेरे हृदय में तकलीफ होगी. देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और जो सुनने वाले हैं वही मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ. वाई शुड आई कंटिन्यू दिस क्लास. कैंसिल कर देता हूँ क्लास को, खत्म कर देता हूँ. मेरे लिए इस क्लास को करना एसेंशियल नहीं है, कि आपके लिए है एसेंशियल, मेरे लिए एसेंशियल नहीं है. मेरे को तो आता है पढ़ना, मेरे को समझना भी आता है, पढ़ना भी आता है, कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, मुझे सब आता है. दिस इज क्लास फॉर योर बेनिफिट. अगर आप उस बेनिफिट को नहीं उठाना चाहते हैं, नहीं उस पर मेहनत करना चाहते हैं, तो आई कैन क्लोज दिस सेशन. ट्यूसडे क्लास खत्म कर देता हूँ. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेगी, थर्सडे मेरी अपनी क्लास चलती है, उसमें 15वां-14वां चैप्टर चल रहा है वो चलेगा, और सैटरडे को महिपालपुर के लिए क्लास चलती है, इसमें जो आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं. चॉइस इज योर्स. अगर आप अपने मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, शेड्यूल पे चल सकते हैं,
इंस्ट्रक्शन पे चल सकते हैं, यू विल फाइंड ए चेंज इन 1 ईयर। मैं 1 साल के पहले चेंज आएगा इसकी गारंटी नहीं देता, 1 साल में चेंज आएगा। मैं चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर आंसर। क्लास कंटिन्यू किया जाए तो क्लास नहीं Oh yes, yes. नहीं प्रभु जी, प्रभु सॉरी, जी हमने प्लीज बंद नहीं हमने करिएगा, बस प्लीज ये प्रभु जी। ज्वाइन किया है तो हमारी विल से किया है, बट हम लोग उतना हार्ड वर्क नहीं डाल रहे। ऑब्वियसली आपका बिल्कुल ऑब्लिगेशन नहीं है, अब तो नहीं नहीं हमारे लिए करेंगे प्रभु जी, हार्ड वर्क करेंगे, आप प्लीज बंद बहुत नहीं कर करिए। आप अपने चैट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए, राइट यस और नो। क्लोज करना है तो यस, क्लोज नहीं करना है तो नो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक थोड़ा मुझे गाइडेंस चाहिए था बोलिए। कि जैसे कल जो हमने क्लास करी थी उसमें हमने करा था चैप्टर 2 श्लोक 54 तक। तो अब जो कल क्लास होगी प्रभु जी उसमें हम आगे इससे करेंगे चैप्टर 2 का, या फिर हम कुछ और करेंगे? आई एम सॉरी, मैं नहीं हूँ बिल्कुल, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, मुझे पता भी नहीं है ज्यादा। तो आप अगर मुझे गाइड कर देंगे तो मैं कर पाऊंगी। कल जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने श्लोक संख्या 30 तक किया था। वो रिवीजन करा था, हाँ जी प्रभु जी। नहीं, रिवीजन सैटरडे को है तो कल नहीं था। अच्छा। वो 50 हमने जो है उसमें 53 तक किया होगा, 54 से शायद स्टार्ट करना है। वो हमारा रिवीजन जो है वो क्लास बताएं कि सदाजीत प्रभु कि हमने कहाँ तक कर लिया है। वो 54 से लेके 72 तक का 19 श्लोकों का रिवीजन है। जी प्रभु जी। वो सैटरडे को होगा। अच्छा, वो सैटरडे को है। वो ये वो ठीक है मंडे प्रभु जी। मंडे वेडनेसडे का क्लास नहीं है। वेडनेसडे की क्लास में जो कल क्लास होगी उसमें हम श्लोक संख्या 31 से लेकर 38 तक करेंगे। 31 टू चैप्टर 2, चैप्टर 2 का प्रभु जी। चैप्टर 2 31 टू 38। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए कौन सा वो करना है हमको श्लोक? नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए 56 है। माता जी नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए पहले तो आप जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए सब लोग। मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस क्लास यू वांट टू डिसमेंटल दिस। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दीजिएगा। मेरे को तकलीफ वैसे एक ही बात से होती है कि अगर आपने देखिए आपने 16 माला जप का नियम लिया, 4 माला जप का नियम लिया, 2 माला जप का नियम लिया, जब नियम से करते हैं ना। यहाँ भी आपने एक नियम लेना है। आपका टीचर हूँ मैं, मेरे आगे आपने नियम लेना है कि साहब हम इतना पढ़ेंगे। शेड्यूल मैं दे रहा हूँ आपको, प्रिंटेड शेड्यूल दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। एक बार नहीं, कम से कम मैंने 12-13 सेशन में मैंने पढ़ने का तरीका बताया। अगर उसके बावजूद भी अगर आप उस पर स्ट्रिक्ट नहीं हो तो मेरा मन तो दुखेगा ना कि मैं क्यों मेहनत कर प्रभु रहा हूँ। प्रभु जी मैंने किया था एक्चुअली। मैं थोड़ा आपको पता था 1 वीक के लिए केरला गई थी तो मैं नहीं कर पाई, पर उससे पहले मैंने किया था प्रभु जी। मेरे मन में ये होता है कि मैं भैया अपना माथा क्यों फोड़ रहा हूँ। जब पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक ही सीरियस नहीं है, देन व्हाई एम आई वर्किंग ऑन दिस। प्रभु जी मुझे भी शेड्यूल दे दीजिए प्लीज, मेरे पास नहीं है शेड्यूल। मेरे को अभी आपको एक शेड्यूल बना के दिया, 15 मिनट 30 मिनट आधे 15 मिनट एक हफ्ते में एक श्लोक याद करना है और रोज 15 मिनट आपके पास है।
तरीका बता दिया कि श्लोक को लिख के किचन में चिपका दीजिएगा, अपने टेबल पे लगा दीजिएगा, बेडरूम में लगा दीजिएगा, दरवाजे पे लगा दीजिएगा, जितनी बार दरवाजे से बाहर निकले श्लोक पढ़ लीजिए, दरवाजे के अंदर आए श्लोक पढ़ लीजिए। मैंने किया हुआ है, दिस इज हाउ आई डिड इट। पर्ची पे लिखा, पीछे गम लगा होता है ऊपर टॉप के ऊपर, गम स्लिप होती है, दरवाजे पे लगा दिया। जब अंदर जा रहा हूँ, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही परिम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम पश्यन्ति अनामयम्, कमरे के अंदर चला गया। बाहर आया, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम पश्यन्ति अनामयम्। किचन में गई माता जी, पर्ची चला रही है, सामने लिखा हुआ है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। अरे एक हफ्ते में एक श्लोक नहीं याद कर सकते, लिखा नहीं कॉपी में, और कॉपी में लिखा नहीं, मैं शर्त लगा के कहता हूँ अगर 25 लोग क्लास में आते हैं तो 5 से ज्यादा 20 ने कॉपी में नहीं लिखा हुआ। नहीं प्रभु जी, हम तो रेगुलर लिखा हुआ है, कॉपी चेक कर लो चाहिए। प्रभु जी हमने भी लिखा है, हमने पेपर में भी लिखा है, कॉपी में भी लिखा है। प्रभु हाँ, दोनों जगह लिखा हुआ है प्रभु जी, हमने भी। ये देखिए श्लोक संख्या पढ़िएगा आपका 109, 108, ये पूरे श्लोक लिखे हुए हैं पूरे। ऐसे मेहनत नहीं होती माता जी जैसे आप कर रहे हैं, कलेजा निकाल के रखना पड़ता तो भगवान कृष्ण समझ में आते हैं। पन्ने पलट रहा हूँ, आपको देखनी है, सब श्लोक लिखे हुए हैं, एक एक श्लोक लिखा हुआ है। के लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत, और तभी मैं आज बोल पा रहा हूँ, तभी मैं समझा पा रहा हूँ। एंड आई डोंट बोस्ट। अगर मैं जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, वहां पे जो अनाउंसर होता है वो कहता है जी आज प्रभु जी आ गए, जो मसीह प्रश्न पूछो उत्तर मिलेगा आपको, योर डाउट्स विल बी क्लियर, योर डाउट्स विल बी क्लियर, यू आस्क ए क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। वो कहाँ से आया? वो सीखने से आया। और सीखा कैसे? अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, नॉट विद माई ओन चॉइस। जो शिक्षा गुरु ने कहा है इतना पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, उसको रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। रिवीजन किया, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, आगे नहीं भागे। जब तक मुझे भगवत गीता मैंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी, मैंने भागवतम शुरू नहीं करी, ना सुननी ना पढ़नी। जब तक भगवत गीता नहीं आएगी मैंने भागवतम शुरू नहीं की, मैंने सुननी भी नहीं शुरू करी। सुनूंगा तभी जब मेरा शिक्षा गुरु मुझे क्लियरेंस देगा, यस अब तो भागवतम सुन सकते हो। तब मैंने सुननी शुरू करी, तब मैंने भागवतम पढ़नी शुरू करी, नॉट अदरवाइज। मुझे अच्छे तरीके से याद है, रोहिणी टेम्पल से फोन आता है सवेरे 6 बजे, तो मुझे आज चैतन्य चरितामृत पे क्लास ले लीजिए। मैंने 14 जगह फोन किया है, कोई राजी नहीं हुआ क्लास देने के लिए, नो बडी वॉज विलिंग टू गिव ए क्लास। और आज मॉर्निंग की क्लास है चैतन्य चरितामृत पे, आपको आना पड़ेगा, मेरे पास कोई वक्ता नहीं है बोलने के लिए। 6 o'clock मॉर्निंग में फोन आया, 7 o'clock I left my house, 8 o'clock I was at home। ये कैसे हुआ है? मैं बोस्ट नहीं कर रहा, ये हुआ इसलिए है कि इसमें बहुत ग्रेट एफर्ट्स किए गए हैं, मेहनत करी गई है, दिन और रात एक किया गया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ, अगर आप भगवत गीता सीखना चाहते हो तो उस पर सीरियस हो जाइए, बी सीरियस अबाउट इट। दूसरा कोई क्लास में क्या पढ़ा रहा है वो पढ़िए, उसको यहाँ मत मिक्स करिए। उसको अपनी जो होम रीडिंग है उसके साथ मिक्स नहीं करिए। अगर मंडे क्लास ले रहे हैं, वो मंडे क्लास मंडे के साथ खत्म, वेडनेसडे क्लास है वेडनेसडे के साथ खत्म, फ्राइडे क्लास है फ्राइडे के साथ खत्म, थर्सडे क्लास है थर्सडे के साथ खत्म।
ये ट्यूसडे क्लास है, इसका सेपरेट शेड्यूल है, सेपरेट पैरामीटर्स है, सेपरेट सब कुछ है। ये सेपरेट है, इसको सेपरेट ही लेके चलना, इसको मिक्स नहीं करना आपस में। प्रभु जी नेक्स्ट मंगलवार क्या पढ़ना है? आपको मेरी पढ़ बात के रखना है मेरी बातें बहुत दुखदाई होंगी, चुभ रही होगी मेरी बातें, कष्ट दे रही ना, होगी। चुप नहीं दे। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं, बहुत अच्छी लग रही है प्रभु जी, सही कह रहे हो आप। आप मुझे बताओ कि आपको ये बातें कह के मुझे क्या लाभ है? मुझे कोई लाभ है क्या? मुझे कोई फायदा है ये बातें कह के? मुझे कोई फायदा नहीं। प्रभु जी हमारी रिक्वेस्ट पे आपने शुरू करी है प्रभु जी, हम लोग भी तो उसका करना पड़ेगा, हमें भी उसका आपको वो मिलना चाहिए आपको भी, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका फल मिलना चाहिए, कि आपको लगना चाहिए कि आपके शिष्य कुछ सीख रहे हैं। भाई मैं तो बता रहा हूँ ना कि शिष्य क्या है, शिष्य अपनी मर्जी से चल रहे। नहीं प्रभु जी, आपके अनुसार ही चल रहे हैं हम तो। ये प्रभु जी शुरू अगला से मंगलवार का बता दीजिए प्लीज। कठोपनिषद में दो बात कोट करते हैं, छठे अध्याय के 14वें श्लोक के परपट में, कि 5 इंद्रियों के ऊपर मन है और उसके पीछे है सात्विक बुद्धि, उसके पीछे है आत्मा। अगर आत्मा ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है बुद्धि को, बुद्धि ने दिया मन को, मन ने दिया इंद्रियों मतलब घोड़ों को, तो घोड़ों को मन के अनुसार चलना चाहिए और अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। यहाँ जो है शिष्य अपनी मर्जी से चल रहे हैं, टीचर की मर्जी से नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। बुधवार की क्लास में आप क्वेश्चन करिए, आई विल आंसर। आप कर्म योग पूछिए, ध्यान योग पूछिए, आप कुछ पूछिए, मंडे की क्लास में पूछिए, वेडनेसडे क्लास में पूछिए, फ्राइडे क्लास में पूछिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8वें अध्याय का पूछिए, 16वें अध्याय का पूछिए, 15वें अध्याय का पूछिए, 14वें अध्याय का पूछिए, वो क्लास क्वेश्चन आंसर्स की अलग चीज है, पर ये क्लास इज अ डिफरेंट क्लास। दिस इज टू टीच यू पीपल दैट हाउ टू रीड, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो सिखाया जाए। बाकी आपकी चॉइस है, मैं आपको मैसेज पोस्ट कर दूंगा, आप उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। प्रभु जी मैं तो कहता हूँ आप